सर पार्टी का नाम नहीं, नेता दलाल हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है यहाँ पे, छात्रों का शोषण हो रहा है। नवयुवक वर्ग इस सरकार से निराश है। बहुत हुई बच्चियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उन पे क्या नहीं आंसू गैस से लेके गोली चलाए गए, कितने किसान मर गए, और तब जाकर हमारे मोदी जी आते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसको वापस लिया जाता है। बहुत सारे नारे लगे। महंगाई आप लोगों ने जो 10 साल में देखा, हमने 70 साल में जो नहीं देखा। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। अभी हम बेतिया में हैं और बेतिया में एक ऐसी जगह जहां बहुत चीज वेस्ट चंपारण में हुई है। सर, नफरत की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा प्रेम और मोहब्बत की होती है। मोहब्बत का पैगाम लेकर इस नफरत के सिस्टम में कोई लड़ने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम राहुल गांधी है। उनको जितनी पैसे खर्च करके उनकी छवि को खराब करने की काम की गई, मीडिया ने किया, लेकिन आज जब गंभीरता से देखेंगे तो हर मुद्दे पर उन्होंने जो बातें कही वो 100% सही थी। क्या लग रहा है सर, अभी जो देश का माहौल है, बताया जा रहा है बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है कि 400 पार या हम योजना हिंदू ये धर्म का, क्या लग रहा है कि कांग्रेस सही थी या बीजेपी सही है? सर, बीजेपी सिर्फ दावे करती है। 2014 में बड़ी उम्मीद से लोगों को लगा कि मोदी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, आएंगे तो उनसे उम्मीदें लोग को जगी। उन्होंने सारे देश के लोगों ने उन्हें जिताया भी, लेकिन एक एक करके हर मुद्दे पर वो विफल हुए और देश जैसे को। क्या मुद्दा रहा कि विफल हो गए? जिस तरह से वो दावा करके 2014 में आए, आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बच्चियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सारे नारे लगे। महंगाई आप लोगों ने जो 10 साल में देखा, हमने 70 साल में जो नहीं देखा। बच्चियों पर जो लगातार बलात्कार की घटनाएं घटी देश ने, वो भी देखा, वो भी भोगा। महंगाई देखा। जो नौजवान 2 करोड़ नौकरी की उम्मीद में ये आस जमा लिए कि हमारी जिंदगी बेहतर होगी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। देश की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, यहाँ तक कि सबसे कमजोर एक जो हमारे पड़ोस में है नेपाल, वो भी आंख दिखाने लगा। बड़े बड़े देशों को तो छोड़ ही दीजिए। तो हर मुद्दा पर मोदी जी विफल हुए। क्या लग रहा है 2024 में अगर कांग्रेस आती है तो सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी और युवाओं के लिए है? सर, देश में 60% युवा है। देश युवाओं का देश है, नौजवान देश है। एक कहावत कही गई है कि घोड़ों को मिल रही नई घास और गधे खा रहे चंपरास। आज वही हाल हो गया है। देश का युवा वर्ग निराश हो चुका है, हताश हो चुका है। एक तो जब जाता है पढ़ाई करने तो लॉज मालिकों का शोषण सहता है। 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा नहीं होता है, और जब वो परीक्षा एग्जाम देने के लिए किसी कंपटीशन का जब बैठता है तो उसके क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया बताया जा रहा है यूपी में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत बड़ी धांधली सामने आ रही है जो लोकसभा इलेक्शन के सामने। कहीं ना कहीं ये साजिश है या प्लान के तहत या पेपर मामला किसी दूसरी पार्टी के द्वारा किया गया? सर, पार्टी का नाम नहीं, नेता दलाल हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है यहाँ पे, छात्रों का शोषण हो रहा है। नवयुवक वर्ग इस सरकार से निराश है। पूरा का पूरा देश निराश है, नाराज है और बदलाव चाहता है। क्या बदलाव होना चाहिए 2024 में जिस तरह का अभी मुद्दा माहौल बना हुआ है? आपने देखा कि कांग्रेस ने अपने गारंटी कार्ड में दिया, शेड्यूल भी तय कर दिया कि हम जब सरकार में आएंगे तो अमुक तारीख को विज्ञप्ति निकलेगी, अमुक तारीख को उसका बहाली होगा और अमुक तारीख को ज्वाइनिंग होगी। तो लोगों में, युवाओं में एक उत्साह है हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, गृहिणियों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या ये बीजेपी की तरह बताया जा रहा है? बीजेपी जिस तरह से दावे कर आई थी, क्या कांग्रेस वही दावा करके फिर बाद में फ्लॉप साबित हो सकता है क्या? जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ही थी और हर तरफ एक तो पूरा हमारा देश का बाउंड्री खुला हुआ था, उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी हर तरह से संपन्न देश को ले जाके एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया। अब युवा क्रांति आया, हरित क्रांति आई,
हर तरह की क्रांति आके हमारा अर्थव्यवस्था देखे थे आप, पिछली बार जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी तो उससे भी हमारा देश प्रभावित बहुत हद तक नहीं हो पाया था। तो हमारी कहीं ना कहीं मजबूत अर्थव्यवस्था की ही देन थी। लेकिन आज के समय में जिस ढंग से हमारे देश पे कर्ज लादा गया है, आप देख रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुद्दे को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए हम सरकार चुनते हैं कि हमें रोजगार मिले, हम सरकार चुनते हैं कि हमें शिक्षा मिले, हमें बेहतर स्वास्थ्य मिले, हम सुरक्षित रहें। लेकिन हर मुद्दा पे जब आप जात पात करते हैं, तो आप रोजगार की बात तो मोदी जी करते हैं, और पकौड़ा तलना भी जिस तरह से रोजगार है, कहा जा रहा है कि पकौड़ा तलिए रोजगार है। सर, पकौड़ा तलने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती है। सरकार को आप उसके हर सेक्टर को, जो हमने बचपन से ही सुना है कि भारत की नॉर्दर्न कंपनियां हैं जो हर परिस्थिति में देश को मुनाफा पहुंचाती हैं, आप उसको भी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं प्राइवेट हाथों में? आपकी मंशा क्या है? ये जो पैसा आ रहा है जा कहाँ रहा है? आप अपने पूंजीपति दोस्तों की कर्जा हजारों हजार करोड़ माफ कर दे रहे हैं और देश को लूट के आपके जो दोस्त हैं, जो शागिर्द हैं, बाहर भाग जा रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो भी ईडी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उसका दुरुपयोग जिस ढंग से हो रहा है कि देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि किस ढंग से देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप हर संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं। आप तानाशाही, नाजीवादी, हिटलरशाही व्यवस्था जो कायम कर रहे हैं। ये भारत देश है, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा है, बड़े बड़े क्रांतिकारी यहाँ पैदा हुए हैं। तो क्या लग रहा है सर, अगर 2024 में अगर कांग्रेस आती है तो क्या चीज़ कर सकती है, क्या चीज़ से जनता उम्मीद लगाए? राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि विकास किया जाएगा जो 10 सालों में नहीं हुआ। सर, देश कृषि प्रधान देश है। किसान, आपने देखा कि कैसे 2 साल तक लगातार ठंड हो, गर्म हो, हर माहौल में, हर परिस्थिति में उन पे क्या नहीं आंसू गैस से लेके गोली चलाए गए, कितने किसान मर गए। और तब जाकर हमारे मोदी जी आते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसको वापस लिया जाता है। लेकिन जो एमएसपी का मुद्दा है कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, कि देश खुशहाल हो। जब किसान खुशहाल होगा तब जाके देश खुशहाल होगा। तो उस पर कहीं कोई काम नहीं। तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि हम एमएसपी लागू करेंगे, जिससे हमारा देश, जब किसान खुशहाल होगा, किसानों का देश है, तो देश खुशहाल होगा। तो किसान बताया जाता है कि किसान सिर्फ हरियाणा के हैं, पंजाब के, और बाकी स्टेटों के किसान तो खुश हैं। सर, देश को कि जो छोटे किसान हैं उनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। सारे चीज़ों पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। और आप तय करेंगे कि हमारा खेती आप लेंगे, हमें क्या रोपना है, क्या बोना है, खाद आप देंगे, बीज आप देंगे, डीजल पेट्रोल आप देंगे, और जब हमारा फसल तैयार होगा तो दाम आप तय करेंगे। ये सब नहीं चलेगा। कि सर, एक चीज़ और, ये बेतिया है, यहाँ क्या चीज़ सुधार होना चाहिए? और जिस तरह से बेतिया आज बताया जा रहा है जो पीछे चल रहा है, काफ़ी पीछे हो चुका है सर, क्या रीज़न है इसका? आप बिहार के और जिलों में घूमे होंगे। बिहार का सबसे प्रदूषित, देश का सबसे प्रदूषित शहर में बेतिया का नाम आता है। लगातार एक परिवार से यहाँ लगातार 30 साल से सांसद हैं। मदन प्रसाद जायसवाल जी सांसद 15 साल थे, और उनके लड़के संजय जायसवाल और एक ही पार्टी से, बीजेपी से हैं। उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि कुछ नहीं है। हॉस्पिटल रोड में उनका घर है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब बरसात का दिन आता है तो उनके घर के सामने बहुत ही 4 फीट 5 फीट पानी लग जाता है। रोड का व्यवस्था वही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे इलाज करते हैं, सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेफर किया जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार अगर सत्ता बदलती है तो क्या ये चीज़, सबसे बड़ा सवाल है कि 30 सालों से मौका नहीं मिला कांग्रेस को, तो क्या इस बार सत्ता, जनता बदल रही है तो कांग्रेस अगर आती है तो क्या उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से? सर, यहाँ जो कैंडिडेट हैं संजय जायसवाल बनाम मदन मोहन तिवारी, तो एक पूंजीपति और एक गरीब का बेटा, और गरीब के बेटा की लड़ाई यहाँ की जनता, चंपारण की जनता लड़ रही है। और जब जनता कोई भी चुनाव लड़ती है तो जीत हमेशा जनता की होती क्या है। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, क्या असर इधर नजर आया जो पिछले 10 सालों में नहीं था? कांग्रेस पीछे चल रही थी या और पीछे हो चुकी है? सर, नफरत की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा प्रेम और मोहब्बत की होती है। मोहब्बत का पैगाम लेकर इस
नफरत के सिस्टम में कोई भी कोई लड़ने वाला व्यक्ति है तो राहुल, उसका नाम राहुल गांधी है। उनको जितनी पैसे खर्च करके उनकी छवि को खराब करने की काम की गई मीडिया ने किया, लेकिन आज जब गंभीरता से देखेंगे तो हर मुद्दे पर उन्होंने जो बातें कही वो 100% सही थी। सर की महंगाई जिस तरह से अभी बढ़ी हुई है, क्या कांग्रेस इस पे सुधार पाएगी या कांग्रेस आगे ले जाएगी? सर, कांग्रेस शुरू से ही आम आदमी की उम्मीद रही है। कांग्रेस ने हमेशा गरीब, दलित, दबे कुछ लोग, किसान, नौजवान सबके लिए काम किया है। कांग्रेस की सरकार आती है तो आम आदमी की उम्मीदें कांग्रेस से ही हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जिस तरह घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी के घोषणा पत्र में यानी कि इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र में SC, ST, OBC, आदिवासी और तमाम जातियों का जो जिक्र किया है, क्या लगता है आपको कांग्रेस उस पर खरा उतर पाएगी? जी सर, बिल्कुल खरा उतरेगी। गरीबों की हितैषी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने शुरू से ही आम आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट के लिए काम किया है। हर वर्ग, हर तबके का ध्यान रख के ये जो हमारा न्याय पत्र, घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, इससे आम आदमी में वो विश्वास, वो उम्मीद, वो भरोसा पैदा हुआ है कि ये आदमी हमारी भलाई के लिए, हमारे बेहतरी के लिए काम करेगा। इसीलिए अब मोदी जी के किसी भी बात पर लोग बड़ी हल्के में लेते हैं। काहे कि जब ये घोषणा कोई भी कर देते हैं और कहते हैं चुनावी ये जुमला था, तो उनके जुमला में अब लोग फंसने वाला नहीं। बोलते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तो विकास किए हैं। सर, क्या विकास हुआ है हमको बताइए ना। जब सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया तो विकास फिर किस लिए हुआ? अब विकास हुआ तो प्राइवेट हाथों में देने की जरूरत क्या थी?